मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार पुलिस का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है राहुल कुमार जी का है 83 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए। सेकेंड रणधीर कुमार 78 नंबर, ताली हो जाए। थर्ड गोलू 68 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए। अगला है ऋषभ 67 नंबर। रामेश्वर कुमार 67 नंबर, रामेश्वर। विकास 66 नंबर, विकास। शुभम 62 नंबर, शुभम 62 नंबर। रोशन कुमार 61 नंबर, कौन रोशन? अच्छा वो रोशन। दिनेश 61 नंबर। कार्तिक 61 नंबर। अमित कुमार 58 नंबर। आनंद 57 नंबर। अभिषेक 56 नंबर। रवि प्रकाश 53 नंबर। तो इस प्रकार आज के बिहार पुलिस का नंबर था। जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का बिहार एसएससी सेट का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है ज्ञान मणि 120.25 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए। दे दीजिए। सेकेंड सुरुचि 115.5 नंबर, ताली हो जाए से। आनंद 114 नंबर। नीलेश पटेल 111 नंबर। सनी सिंह राजपूत 109.50। पिंकी कुमार 109 नंबर। संदीप 109 नंबर। रंजीत गुप्ता 106.25। सनी कुमार 105 नंबर। विक्की कुमार 105 नंबर, हाँ। चंदन कुमार 105 नंबर। विकास 104 नंबर। अजीत 103 नंबर। अजीत सर कहाँ गए? दे दीजिए पीछे। आनंद 102 नंबर। जय किशोर 101 नंबर। रवि कुमार पांडे 101 नंबर। कुंदन 98 नंबर। सिंधु 89 नंबर। श्वेता सिंह 91 नंबर। अमित 82.75। प्रणव 82। सतीश पांडे 81। उत्कर्ष 79। सौरभ 56। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आपको भी अगर सेट मारना है तो मिशन राजगीर टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप सेट मार सकते हैं। और हमारे कल के सेट का मैं जो ऑनलाइन सेट मारे थे उनमें ज्ञान प्रकाश जी का नंबर था 122 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए। और सोनू कुमार जी का है 107 नंबर, इनके लिए ताली हो जाए। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच कब हुआ था? 1215 से 16 के बीच हुआ। वहीं तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। और 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। और 1175 में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में। कहाँ? मुल्तान पर। मुल्तान पर, हाँ। 1178 में पाटन में दूसरा। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा था? देखिए, सबसे पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया आराम शाह के बाद आया इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद रजिया बेगम, उसके बाद बहराम शाह आया, उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, फिर बलवान, और अंतिम कौन था? शमसुद्दीन कैमूस। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूस। चलिए, जमायते खाना मस्जिद और हजार खम्मा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सीरी नामक नगर का निर्माण किसने कराया था? बलवान, हाँ। सीरी नामक नगर बलवान, लेकिन सीरी का किला और सीरी को राजधानी बनाने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। कव्वाली और हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर हसन। भारत का सादी किसको कहा जाता है? अमीर हसन को कहा जाता है। तुलसीदास। रामचरितमानस कौन लिखा है? तुलसीदास। किसके समय में रहते थे? अकबर के समय। मलिक याकूब को कौन? घोड़े का सरदार अमीर आखुर, हाँ। अमीर आखुर नियुक्त किया था इसको। नहीं, रजिया सुल्तान नियुक्त किए थे।
कादरी सिलसिले का भारत में प्रवर्तक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौस को। लेकिन कादरी सिलसिला को शुरू किया है सैयद कादिर जिलानी ने। कहाँ पे? बगदाद में। लेकिन भारत में शुरू किया है मोहम्मद गौस। ख्वाजा उबैदुल्ला क्या है? नक्शबंदी सिलसिला कौन शुरू किया है? ख्वाजा उबैदुल्ला। जिसको मानने वाला कौन मुगल शासक था? औरंगजेब था और बाबर। शेख अहमद सरहिंदी किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। शेर शाह सूरी के समय में मलिक मोहम्मद जायसी रहता था, जिसने पद्मावत लिखा है। और सिकंदर लोदी का समकालीन कबीर था। पूछता है कबीर किसका समकालीन था? सिकंदर लोदी का। बाबर में तो इसके समय में कौन सा चित्रकार रहता था? बिहजाद रहता था, जिसको पूर्व का राफेल कहा जाता है। अबुल, हाँ चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन है। हाँ, अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाया था? असीरगढ़ का युद्ध कब जीता था? 1601 में जीता था। वहीं गुजरात का, हाँ असीरगढ़ अकबर का अंतिम अभियान था। गुजरात 1571। हाँ, बुलंद दरवाज़ा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया और समुद्र को भी देखा था, पुर्तगालियों से मिला था, ठीक है। और इसी B.A. स्मिथ ने क्या किया था? B.A. स्मिथ ने, हाँ, गुजरात विजय को दूरगामी आक्रमण बताया था। अकबर ने समुद्र भी देखा था पहली बार गुजरात विजय में। मेवाड़ पे अकबर कब आक्रमण किया था? 1568 में। 67 नहीं, 68 ना, देखिए 68 है मेवाड़। चलिए, हाँ, गोंडवाना की शासिका कौन थी जो अकबर से लड़ी थी? रानी दुर्गावती। हिंदी का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? अकबर। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर। औरंगजेब जो है क्या, ऐसा कुछ नहीं ये। हाँ, संगीत पे पाबंदी लगा दिया। हाँ, खून बिना बजाता था। हाँ, पुस्तक का सबसे अधिक पुस्तक का अनुवाद जो है औरंगजेब के समय हुआ। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने कराया था? नूरजहां कौन थी? पत्नी थी, जिसका नाम क्या था? मेहरू निसा। हाजी बेगम ने क्या करवाई है? नहीं, वो तो असमत बेगम थी। ये हाजी बेगम जो थी ना, आपका हुमायूं का मकबरा का निर्माण कौन कराया है? हाजी बेगम, जिसका डिजाइन किया था मिराक मिर्जा ग्यास ने। हाँ भाई, मिर्जा ग्यास। गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा, हाँ, हुमायूंनामा कौन लिखी है? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की बहन थी, हाँ, बाबर की पुत्री थी। किस मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? हुमायूं का मकबरा को। और ताजमहल का घटिया नकल किसको माना जाता है? बीबी का मकबरा को, जो कौन बनाया था? औरंगजेब, 1679 में। जजिया कर को फिर से स्टार्ट किया 1679 में, और इसी समय में जो है आपका बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद में करवाया है औरंगजेब। इदमात उद्दौला का मकबरा के बारे में क्या विशेषता है? यह पूर्णतः बेदाग संगमरमर से निर्मित है और पितरा दुर्रा नामक जड़ाव काम भी किया गया था। आगरा में, हाँ, आगरा है, हाँ, पितरा दुर्रा उसमें भी, हाँ, मयूर सिंहासन। और दूसरे गांव में जाकर कृषि करने वाले व्यक्ति को मुगल साम्राज्य में क्या कहा जाता था? पाही कास्ट कहा जाता था। और खुद कास्ट, जो जहाँ निवास करता था वहीं पे कृषि करेगा तो खुद कास्ट। मुजारियन किसको कहा जाता था? हाँ, खुद कास्ट से ज़मीन जो है किराए पे जो लेके जो है, हाँ, बटैया लेके कृषि करता था, उसको मुजारियन कहा जाता था। हाँ, मुगल काल में नील उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? आगरा था। और अफीम उत्पादन के लिए मालवा और बिहार दोनों, मालवा भी था। और लाहौर उस समय ऊनी वस्त्र और शाल निर्माण के लिए, शॉल दोनों के लिए लाहौर था। और कश्मीर भी था। जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? तो आमिल कहलाता था। हाँ, क्या कहलाता था? आमिल। और सिकदार कौन था? परगना का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, परगना का। हाँ, दीवान क्या होता था? राजस्व का प्रधान। हाँ, प्रांतीय राजस्व का प्रधान आपका कौन होता था? दीवान। सूबेदार कौन होता था? प्रांतों में शांति स्थापित करना किसका काम होता था? सूबेदार का। नियमित रूप से खेती करने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज। और जागीर क्या था? तनख्वाह के बदले दिया जाने वाले भूमि को जागीर। मिल्क क्या था? हाँ, अनुदान, मतलब इनाम में दिया गया लगान मुक्त भूमि को आपको मिल्क कहा जाता था। प्रति क्या था? 1 या 2 वर्ष के अंतराल में जिस ज़मीन पे खेती होता था उसको प्रति कहते थे।
सरकार और परगना के बीच चकला नामक इकाई की स्थापना किसने किया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने किया था। और किसके समय में वजीर पद सबसे महत्वपूर्ण पद बन गया था? नहीं, बाबर के समय में। बाबर के समय में वजीर का पद सबसे महत्वपूर्ण पद बन गया था। शिवाजी को तोप किसने प्रदान किया था? अंग्रेज ने प्रदान किया था। अंग्रेज दिया था। और मराठों का कट्टर दुश्मन कौन था? अंग्रेज था। हाँ, वही मराठों का, या इसका बोलिए, मराठों का अंग्रेज था। आय व्यय का लेखा जोखा मराठा में कौन करता था? अमात्य करता था। सरे नौबत क्या था? सैन्य प्रधान, सेना का प्रधान था सरे नौबत। सुमंत क्या था? विदेश मंत्री था। चिटनीस क्या था? हाँ, राजकीय पत्रों को पढ़ने का काम कौन करता था? चिटनीस। हाँ, महाराष्ट्र के संतों का काल कर्मानुसार सजाना है तो सबसे पहले कौन आया? नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। हाँ, सजाने के लिए देता है दरोगा में। हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेगा पूछा हुआ। संभाजी के बाद नया छत्रपति किसे बनाया गया? राजा राम। देखिए, सबसे पहले शिवाजी, शिवाजी के बाद कौन आया? संभाजी। संभाजी के बाद राजा राम। और राजा राम ने दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? सतारा। सतारा में बनाया था। 1689 में गद्दी पे बैठा था। उसके बाद साहू और ताराबाई। साहू और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। 3 गो युद्ध हुआ। खेड़ा 1707, सकरखेड़ा खेड़ा बोलेगा तो 1724, और पाल खेड़ा 1728। चलिए, उसके बाद ऐसा तो याद नहीं आ रहा। चलिए, उसके बाद है मराठों का प्रथम पेशवा कौन बना? तो बालाजी विश्वनाथ। लेकिन मराठों का अंतिम पेशवा कौन बना? बाजीराव द्वितीय, जो किसका पुत्र था? राघोवा का। हाँ, बेसिन का संधि, हाँ, 1802 में हुआ था। हाँ, किस संधि के तहत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया और युद्ध के बाद पेशवा बनाने का वादा भी किया था? सूरत की संधि। कब हुआ था? 1775 में। 1775 में। संगोला की संधि कब हुआ? 1750। सुगोली है आपका 1816 में। सुगोली 1816 में। नेपाल और अंग्रेज। नेपाल, हाँ वही, नेपाल का गोरखा, और उधर था अंग्रेज। क्या? संगोला हो गया 1750। और ठीक है, वारना। वारना के एक संधि में क्या हुआ था? चलिए, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1737 में। उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, जिसको क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। ठीक है, हाँ। उसके बाद है 1776। 1776 में कौन सा संधि हुआ था? पुरंदर का संधि। पुरंदर का 2 संधि हुआ, पहला 1665 और दूसरा 1776। 1720। 1720 में क्या हुआ? बाजीराव प्रथम गद्दी पे बैठा था। 1720 से 1740 तक। हाँ, 1720 में बालाजी विश्वनाथ हमारा। प्रायद्वीपीय नदियों का उनके लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाना है तो सबसे लंबा कौन है? गोदावरी, फिर कृष्णा, तो नर्मदा, महानदी, कावेरी, तो ताप्ती। उसके बाद है रेल की पटरियों बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं? चीड़ और सखुआ। चीड़ और सखुआ का प्रयोग करते हैं। सागवान, साल, शीशम किस प्रकार के वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। इसमें कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है? 100 से 200 सेंटीमीटर। और उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में कितना होता है? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। चलिए, भारत में द्वितीय हरित क्रांति कब आया था? 1983-84 में। पहला बार हरित क्रांति 1967-68 में। और देखिए, बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। कितना बैंकों का? 14 बैंकों का। उस समय LK झा RBI के गवर्नर। और दूसरा बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ कब? 1980 में। उस समय RBI के गवर्नर IG पटेल। चलिए, हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? विलियम गॉड ने दिया। लेकिन हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन। और वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक। खरीफ फसल किस महीने में बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। और अक्टूबर नवंबर में रबी फसल बोया जाता है और मार्च अप्रैल में रबी फसल काट लिया जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम याद रखिएगा। और कोयला को उद्योग की रोटी। उद्योग की रोटी किसे कहा जाता है?
कोयला को। काला सोना भी दिया। हाँ काला सोना भी दिया, लेकिन अगर दोनों रहे ऑप्शन में ना तो पेट्रोलियम मारिए। काला सोना, द्रव सोना, दोनों पेट्रोलियम को कहा जाता है। काला हीरा दे रहा था कोयला। हाँ काला हीरा बोल सकते हैं। पीला सोना किसको कहा जाता है? पीला पीला सोना सोना नहीं, हरा सोना तो हो गया चाय, हरा सोना चाय हो गया। हैं? खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ है? नागपुर में है, नागपुर में, ठीक है। और कोलकाता में क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ है? हैदराबाद में। तिलहन अनुसंधान भी हैदराबाद में है। चलिए, नई दिल्ली में तो ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। पोल्ट्री अनुसंधान केंद्र भी नई दिल्ली में। सड़क अनुसंधान केंद्र भी नई दिल्ली। कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी कौन सा है? चिनार और वालन। चिनार और वालन दोनों लकड़ी जो है कश्मीर हस्तशिल्प में प्रयोग किया जाता है। और चिनार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। भारत के कुल 593 जिलों में जनजातीय जिला कितना है? 188, 2011 की जनगणना के अनुसार। और 188 जिला में ना 59.61% वन पाया जाता है। 188 जिला में 59.61% भारत के कुल वन का पाया जाता है। भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुआ था? देखिए, भिलाई 55, दुर्गापुर 56, राउल किला 59 और बोकारो 64। बोकारो और ये बरौनी भी नहीं, बरौनी 64, दोनों 64 और दोनों रूस के सहयोग से। क्या? भिलाई 55। हाँ फिर रिपीट करते हैं। भिलाई 55, दुर्गापुर उसके बाद है 56, 59 में राउल किला, 64 में बोकारो और बरौनी, दोनों बोला दोनों 64 और दोनों रूस के सहयोग से। और किस किस देश के सहयोग से था? पहला भिलाई आपका रूस के सहयोग से। दुर्गापुर दूसरा है नहीं, ब्रिटेन। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से और राउल किला जर्मनी के सहयोग से। और बोकारो और बरौनी दोनों रूस के सहयोग से। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम। हाँ, डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। सलेम, सलेम जो है इस्पात कारखाना कहाँ है? तमिलनाडु में। हाँ, सलेम जिला में। सबसे अधिक महिलाओं को रोजगार कौन सा उद्योग देता है? चाय उद्योग देता है, लेकिन सबसे अधिक रोजगार बोलेगा कौन देता है? कृषि। सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि। उसके बाद दूसरा होता है कपड़ा, लेकिन हाँ कपड़ा में सूती वस्त्र। उसके बाद महिलाओं में तो चाय हो गया। महिलाओं को रोजगार सबसे ज़्यादा चाय। आए क्या? रेलवे। हाँ, रेलवे सबसे बड़ा नियुक्ता है। नियुक्ति करने में ना, मतलब हाँ जॉब देने में। चलिए, भारत में प्रथम सफल सूती मिल कहाँ लगाया गया था? बम्बई में। देखिए, सबसे पहले तो फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन उसके बाद 1854 में बम्बई में कौन लगाया था? कवासीजी डाबर। ठीक है। ऊनी वस्त्र का पहला कारखाना 1876 में कहाँ लगाया गया था? कानपुर में लगाया गया था। और मद्रास में सीमेंट का पहला कारखाना। लखनऊ में क्या है? लखनऊ में, हालांकि कागज़ का पहला कारखाना बंगाल में लगा था। हाँ, उसके बाद लखनऊ में लगा। हाँ, लखनऊ पहला जो है ना कागज़ का कारखाना कहाँ? पश्चिम बंगाल में, श्री रामपुर के आसपास वाला एरिया। ऑप्शन नहीं ना था आपका बंगाल। अगर बंगाल नहीं रहेगा तो लखनऊ ये है। उसके बाद रानीपेट में क्या लगा था? उर्वरक का न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो हाँ नेपाल, अखबारी कागज़ है नेपाल का। ठीक है, चलिए। उसके बाद आइए, ऊनी वस्त्र हो गया कानपुर। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड HEC की स्थापना जो है कब हुआ था? 1958 में। कहाँ है? रांची में। और किस देश के सहयोग से? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मैसूर और ब्रह्मपुर में। और केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान कहाँ है? मेदिनी पाथर, जो कहाँ है? मेघालय में। हाँ हाँ, मेदिनीपुर है, ये मेदिनी पाथर है। हाँ, और केंद्रीय टसर अनुसंधान कहाँ है? रांची में है। मेदिनी पाथर है मेघालय में। और रुड़की में भारत का पहला इंजन जो है, भारत का पहला इंजन क्या नाम है उसका? थॉमसन। उसको कहाँ संरक्षित रखा गया? IIT रुड़की में। लेकिन भाप इंजन से पहला चलने वाला, भाप से चलने वाला पहला इंजन भारत का कौन सा है? फेरी क्वीन। अखिल भारतीय हथकरघा
बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। 5 को इसमें डेट है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय हथकरघा तो हो गया 50 में। कुटीर उद्योग बोर्ड 48, कुटीर उद्योग बोर्ड 48, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 49 और अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में। और 1954 में लघु उद्योग बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड कब है? 1954 में। और एक 1958 में है केंद्रीय विक्रय संगठन। केंद्रीय विक्रय संगठन कब है? 1958 में। इसका मुख्यालय है चेन्नई। भारत में सीसा उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? तो फिरोजाबाद और सिकोहाबाद है। हाँ, फिरोजाबाद और सिकोहाबाद। सुहाग नगरी उत्तर प्रदेश का है। और सुहाग नगरी किसको कहा जाता है? सुहाग नगरी नहीं, कन्नौज नहीं, कन्नौज को तो खुशबू का सर है। फिरोजाबाद, हाँ आपका, हाँ इसीलिए तो सुहाग नगरी कहा जाता है, चूड़ी उड़ी मिलते हैं वहाँ फिरोजाबाद। और पिंपरी में क्या है? पेनिसिलिन का कारखाना कहाँ है? पिंपरी, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। चलिए, जावर तो है किसके लिए? सीसा और जस्ता के लिए, राजस्थान में। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड कहाँ है? मुंबई में है। अशोक लीलैंड कहाँ है? चेन्नई में है। महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड कहाँ है? पुणे में है। मारुति उद्योग कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में है। सनराइज उद्योग कहाँ है? बेंगलुरु को। HMT भी बेंगलुरु है, ठीक है। हाँ, सनराइज उद्योग में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स को कहा जाता है, सनराइज उद्योग। चलिए, उसके बाद है रेल कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई कहाँ लगाया गया है? रायबरेली, कचरापारा और पालाकाड़, सभी जगह पे लगाया गया है। पालाकाड़ केरल में होगा सर, पालाकाड़। देखिए तो ये कचरापारा तो पश्चिम बंगाल में, पालाकाड़ जो है ना आपका। चलिए, उसके बाद हाँ सबको याद करना पड़ेगा, जितना नाम दिया हुआ है सब उद्योग लगा। हाँ, पूछ देता है। अब बिहार में पूछेगा कि बिहार में क्या इलेक्ट्रिकल इंजन कारखाना कहाँ है? इलेक्ट्रिकल है मधेपुरा, और डीजल इंजन है मढ़ौरा, और रेल पहिया कहाँ बनता है? छपरा में। रेल पहिया छपरा में। जमालपुर में आपका है पालाकाड़, केरल में है ना, केरल में। मधेपुरा में इलेक्ट्रिकल इंजन, हाँ इलेक्ट्रिकल इंजन मधेपुरा और डीजल इंजन मढ़ौरा। हाँ, मधेपुरा में ही सबसे शक्तिशाली इंजन बना है। चलिए, उसके बाद आइए, संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पे ओड़िया लिखा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 96वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या हुआ था? बोडमास, 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और 94वां संविधान संशोधन 2006 में क्या हुआ था? जनजातीय कल्याण मंत्री का नियुक्ति राज्य में मतलब स्थापना का जो है ना शक्ति दिया गया। मध्य प्रदेश, झारखंड, जहाँ जहाँ जनजाति ज़्यादा है ना वहाँ वहाँ। हाँ, 102 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का, हाँ OBC आयोग। अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आयोग किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? 89वां संविधान संशोधन 2003 में। ताकि पहले दोनों साथ में था, 1990 में जो बना था ना, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों साथ में था, लेकिन 2003 में क्या किया कि अनुसूचित जनजाति को अलग कर दिया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। और 88वां संविधान संशोधन 2003 में क्या हुआ था? सेवा कर लगाने का जो है स्टार्ट हुआ है 88वां संविधान संशोधन 2003 में। 84वां संविधान संशोधन 2001 में क्या हुआ है? हाँ, लोकसभा के सीट या विधानसभा का सीट 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या हुआ है? हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। 21 का कम है, अनुच्छेद बोलेगा 21 का कम। मिजोरम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। इसीलिए मिजोरम कब बना? 87 में। अब तक कितना राज्य को? अभी राज्य है आपका 28 में, 8 केंद्र शासित। अच्छा, विशेष राज्य बोले हैं, गिनना पड़ेगा, ज़्यादा होगा। उधर गुजरात, महाराष्ट्र, 2 को उधर हो गया, 11 को है। अच्छा, हाँ चलिए, उसके बाद है हो गया। उसके बाद आइए 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ये दल बदल है।
56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट देने का उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009, इसलिए डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008। क्या बोले? 4000 वर्तमान में भारत में डॉल्फिन। अच्छा, वर्तमान में भारत में डॉल्फिन कितना है? 4000। गंगा के साथ साथ घाघरा हाँ। और हाथी देखिए 2010 में राष्ट्रीय पशु हाथी को घोषित किया गया। हाँ, विरासत पशु। हाँ, मनमोहन। और राष्ट्रीय फूल जो है ना कमल, कब? 1950 में। या कमल 50 में, वो तो कन्फर्म है। मोर देख लीजिए, मोर पता नहीं। दूसरी या तीसरी आपात उद्घोषणा को वापस कब लिया गया? 1977 में। देखिए पहला बार आपातकाल लगा 26 अक्टूबर 1962 में, उसको ख़त्म किया गया 1968 में। और दूसरा बार आपातकाल कब लगा? 1971 में। और तीसरा बार 1975 में। और दोनों को एक साथ समाप्त किया गया 1977 में। चारों डेट हो गया ना। तीसरा 1975 में। देखिए 1962, 71, 75 3 बार लगा। हाँ, आंतरिक अशांति के कारण। हाँ, इसलिए आंतरिक अशांति को हटा कर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। हाँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस विधि से होता है? कास्टनर, हाँ, केलनर विधि से। हाँ, कास्टनर। वहीं साल्वे विधि से किसका निर्माण होता है? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि से। हेबर विधि से अमोनिया, हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। और संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि से निर्माण होता है। निम्न में से कौन एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है? फ्रांसियम। रेडियो सक्रिय द्रव धातु फ्रांसियम है, लेकिन द्रव धातु बोलता तो पारा। द्रव अधातु ब्रोमीन। और KMnO4 को क्या कहा जाता है? लाल दवा। पोटेशियम पर मैग्नेट को लाल दवा कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? देखिए साधारण जल, भारी जल, NaOH, ग्रेफाइट सभी का प्रयोग करते हैं। हाँ, नहीं, शीतलक के रूप में। हाँ। किसका उपयोग पेट के एक्सरे में किया जाता है? बेरियम सल्फेट का गोली खिला दिया जाता है। उसके बाद हाँ क्लियर आता है। हाँ, कैल्शियम सल्फेट। हड्डी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ठीक है। CaO को क्या कहा जाता है? बिना बुझा चुना CaO। और बुझा चुना CaOH का होल ट्वाइस। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अच्छा, एक व्यक्ति में कैल्शियम कितना होना चाहिए? 1200 ग्राम होना चाहिए। 1200 ग्राम होना चाहिए प्रतिदिन, नहीं पूरा शरीर में 1200 ग्राम। और मैग्नीशियम कितना होना चाहिए? 25 ग्राम। और लोहा 5 ग्राम। और तांबा 0.06 ग्राम। इनमें से उत्कृष्ट धातु कौन है? Ag, Au, Hg, Pt सभी हो जाएगा। Ag मतलब क्या गया? चांदी। Au सोना, Hg पारा और Pt प्लेटिनम सभी हो जाएगा। वायुयान निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं? पैलेडियम का प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम का फ्रेम बनाया जाता है सर। चलिए, उसके बाद है गैलियम। क्या है ना, गैलियम का गलनांक बहुत कम होता है, हाथ में रखने पे पिघल जाएगा। हाँ, और ठीक है। सबसे मजबूत धातु कौन है? टंगस्टन। लेकिन सबसे कठोर धातु बोलता तो कठोर है क्रोमियम, मजबूत है टंगस्टन, और भारी धातु ओस्मियम है। क्या? प्लेटिनम। क्या प्लेटिनम? धातु में टंगस्टन सही है। हाँ, तत्व में हीरा जाएगा। बेबिड धातु किसका मिश्रण है? टीन, एंटीमनी और तांबा का मिश्रण बेबिड धातु होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है? एसिटिलीन गैस। हाँ, फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। निशान लगाने वाली स्याही जिसका प्रयोग मतदान के समय किया जाता है वो क्या होता है? हाँ, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। AgCl इसको क्या कहा जाता है? AgCl को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका प्रयोग फोटोक्रोमिक कांच बनाने में। AgCl का प्रयोग फोटोक्रोमिक कांच बनाने में। ठीक है। उसके बाद आ जाइए। हाँ, AGI जो है कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड। ZNO
ZNO को क्या कहते हैं? जस्ते का फूल कहा जाता है। हाँ हाँ। और AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में, इससे बहुत पूछता है, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग? AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? देखिए सफ़ेद सोना बोलेगा तो प्लेटिनम, हाँ नहीं कपास को नहीं, जूट को बोला जाता है, गोल्डन फाइबर, हाँ गोल्डन फाइबर जूट को, हाँ कपास को आपका। उसके बाद है चलिए, उसके बाद है टाइटेनियम को क्या कहा जाता है? हाँ रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। पारा को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर, भाई का धातु। प्लूटोनियम को कहते हैं, हाँ हाँ प्लूटोनियम को कहते हैं, प्लूटोनियम। आशा का धातु तो आपका हो गया यूरेनियम हो गया। चलिए उसके बाद हो गया, चलिए क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? पारा को। आयरन पायरेट्स को क्या कहते हैं? बेवकूफ़ों का सोना, बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। हाँ सर पे विषरोधी सुई बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, ऑरिक क्लोराइड। पोटेशियम ऑर्सिनाइड का प्रयोग स्वर्ण लेपन में विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग करते हैं, किसका? पोटेशियम ऑर्सिनाइड का। PbO क्या है? इसको क्या कहते हैं? लिथार्ज, हाँ हाँ लेड ऑक्साइड या लिथार्ज बोलिए। मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ है? मपूतो। दुशानबे जो है ताजिकिस्तान का, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। सेंट जोन्स किसका है? कोस्टारिका का। बिसाओ गिनी बिसाओ, नहीं बिसाओ का, हाँ गिनी बिसाओ, ठीक है। और हेलसिंकी किसका है? फिनलैंड का, फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी। और बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में कितना बाघ वर्तमान में? 3682, लेकिन पहले था 3167, अब हो गया 3682। लेकिन बोलेगा ना पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के अनुसार भारत में बाघ कितना है? 3925। बिहार में बाघ कितना है? 54 गो। आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? PSLV-C57 से। और PSLV-C56 से किसको छोड़ा गया है? DS SAR को, हाँ DS SAR को PSLV-C56 से। LV-M3M4 से चंद्रयान 3 को। और TB-D1 से गगनयान को। मरियम वेबस्टर ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? ऑथेंटिक को चुना है, लेकिन ऑक्सफोर्ड बोलेगा तो रीज। और कोलिंग्स डिक्शनरी ने AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैम्ब्रिज डिक्शनरी बोलेगा तो हेलुसिनाइट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर हेलुसिनाइट को चुना है। ट्विटर के CEO कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो, हाँ लिंडा याकारिनो। नील मोहन किसका? यूट्यूब का है, हाँ यूट्यूब का नील मोहन है। ओपन AI का सैम अल्टमैन। और विल कैथकार्ट किसका है? व्हाट्सएप का है। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान कौन है? निशांत है, निशांत है पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। वहीं पायलट रहित विमान कौन है? लक्ष्य। पायलट रहित विमान है लक्ष्य, लेकिन पायलट रहित प्रशिक्षण देगा कौन? निशांत। हाँ नहीं रहेगा, रहित मतलब नहीं रहेगा, सहित मतलब रहेगा। हाँ अध्रुव क्या है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। और रुद्र में जो है ना एंटी रेडिएशन मिसाइल है। CSIR का स्थापना कब हुआ था? 1942 में। और 1960 में किसका स्थापना हुआ? BRO का स्थापना हुआ। 1995 में WTO भी हुआ है। और NHAI, हाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना भी 1988 का अधिनियम था। 1995 में। 1940 में किसका स्थापना हुआ? हाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। किसका? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 1840 हॉल का 1840, सॉरी 1940 1840 बोल रहे। चलिए विश्व का प्रथम परखनली शिशु कौन है? लुइस ब्राउन पहला है। लेकिन बोलेगा दूसरा कौन है? लेकिन भारत का प्रथम है, हाँ भारत का प्रथम है दुर्गा, और भारत का दूसरा है हर्षा। और डॉली क्या है? भेड़ है। क्लोन से निर्मित पहला जानवर कौन है? भेड़, डॉली भेड़। हाँ
चलिए, उसके बाद है 1953 में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। लेकिन हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ, हाँ 67-68 में। के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल भारत में आपका हृदय का प्रत्यारोपण किए थे। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ है? पुणे में है। अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा, कब गया था? 3 अप्रैल 1984। कल्पना चावला क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला कल्पना चावला, कब गई थी? 1997 में पहली बार, और दूसरी बार 1, 2, 3 1 तारीख दूसरा महीना 2003 में, उसी में मृत्यु हुआ था। कोलंबिया, हाँ वही तो मृत्यु हुआ। नहीं 2003 में मरी है। हाँ अच्छा, पहला बार, हाँ ना 3 साल नहीं, हाँ पहला बार तो 97-98। दूसरा बार है आपका 1 तारीख, दूसरा 1 फरवरी 2003। हाँ चलिए, तेंजिन नोर्गे क्या है? तेंजिन नोर्गे, हाँ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेंजिन नोर्गे। चंद्रयान 1 जिस स्थान पे उतरा था उसका नाम क्या है? जवाहर बिंदु। और चंद्रयान 2 तिरंगा, चंद्रयान 3 शिव शक्ति। भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कौन है? कार्टोसैट 1 है। लेकिन भारत का पहला संचार उपग्रह कौन है? एप्पल। भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट। कहाँ से छोड़ा गया था? बैंकानूर, हाँ बैंकानूर से, हाँ उस समय USSR का भाग था, ठीक है, हाँ 1975 में। चलिए, स्कोर क्या है? विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन है? स्कोर, हाँ भारत का एप्पल। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था कब? 22 अक्टूबर 2008 में। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 और 2 सितंबर 2023 में आदित्य L1। आदित्य L1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C57 से। और चंद्रयान 1 को PSLV C11 और चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3, हाँ MK3, इसको बाहुबली कहते हैं। और चंद्रयान 3 को LV-M3-M4 से। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? हिमाचल प्रदेश को। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका बाढ़ किस राज्य में आता है? असम। सबसे ज़्यादा बाढ़ असम में। और उड़ीसा में क्या आता है? सबसे ज़्यादा चक्रवात उड़ीसा। हाँ, भूस्खलन बोलेगा तो उत्तराखंड। NCERT ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया है? क्लास 7। और NCERT का स्थापना कब हुआ था? 1961 में। किस राज्य के चोकुआ चावल को GI टैग मिला है? असम का है। वहीं जम्मू कश्मीर का भद्रवाह राजमा। तमिलनाडु का कौन सा है? सलेम सागो को नहीं, साबूदाना टाइप का है, साबूदाना है। उसके बाद आइए, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किसने लॉन्च किया है? हाँ, और ये जो है ना GI टैग कितना साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए। सबसे पहला किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय को मिला था कब? 2004-05 में। चलिए, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किसने लॉन्च किया है? असम ने लॉन्च किया है। और उत्तराखंड में क्या हुआ था? चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? उत्तराखंड में 1973 में। सुंदरलाल बहुगुणा हाँ मरे हैं अभी, ठीक है। और एपिको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? कर्नाटक में 1983 में। गृह आधार योजना किसने शुरू किया है? गोवा। लेकिन गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक। CM गारंटी बजट कौन पेश किया है? कर्नाटक। हाँ, CM गारंटी बजट कौन लॉन्च किया है? कर्नाटक। अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह किस अमेरिकी राज्य ने घोषित किया है? जॉर्जिया। पेनिसिल्वेनिया क्या किया है? दिवाली को राष्ट्रीय छुट्टी दिया। नहीं, सनातन दिवस, हाँ 3 सितंबर को मनाने का घोषणा भी किया है, ठीक है। हाँ, सनातन दिवस 3 सितंबर, हाँ
गाय जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। लेकिन यात्रा भारत में बोलेगा तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल। किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? बर्मिंघम ने घोषित किया है। मिस्र में क्या हुआ था? ब्राइट स्टार युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार कहाँ हुआ था? मिस्र में। इसमें भारत का कौन सा जहाज भाग लिया था, याद है? छोड़िए चलिए। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? एसबीआई ने। सुमेधा, हाँ INS सुमेधा लिया। INS सुमेधा जो है आपका मिस्र में आयोजित कौन सा युद्ध अभ्यास? ब्राइट स्टार में भाग लिया। ठीक। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? SBI। अध्यक्ष किसने लॉन्च किया है? RBI। और मिशन दक्ष बिहार। महिला सम्मान बचत योजना कौन शुरू किया है? बैंक ऑफ इंडिया। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार किसे मिला है? संजय मिश्रा को मिला है। संजय मिश्रा को, हाँ। और परवीना अंजना को क्या मिला है? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसे मिला है? परवीना अंजना को। जयेश सैनी को ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 किसे मिला है? जयेश सैनी को। किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता है? जर्मनी ने जीता है। अब बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितना होता है? 5 हाँ। वॉलीबॉल में 6 गो, बास्केटबॉल में 5 गो, और नेट बॉल में कितना? 7 गो। हाँ 7। कबड्डी सब में भी 7 गो। वाटर पोलो में आपका है 7 गो, और पोलो में 4 गो। रग्बी में 15 गो। रग्बी में सबसे ज़्यादा 15। हाँ पोलो। जिम्नास्टिक 8 गो। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार किसे मिला है? संजय मिश्रा को। चलिए उसके बाद किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता है? जर्मनी ने। और स्पेन क्या जीता है? महिला फीफा विश्व कप किसने जीता है? स्पेन ने। इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया गया? 2023 में सिंधु दुर्ग किला। कहाँ है? मुंबई में। और कौन बनाया है? शिवाजी। हाँ शिवाजी बनाया। और तोरण का किला भी जीता है शिवाजी, हाँ 1644 में। और जिंजी का किला भी जीता है 1678 में। कौन? शिवाजी। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? क्या 4 दिसंबर। एगो कोई है लेकिन याद नहीं। सिंधु दुर्ग है। हाँ कौन है? नौसेना दिवस कब है? 4 दिसंबर। वायुसेना 8 अक्टूबर। थल सेना 15 जनवरी। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? चेन्नई में शुरू हुआ। दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ है? वाराणसी में। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दे दिया किसने? झारखंड ने। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब परवीना अंजना। लेकिन मिसेज यूनिवर्स 2023 का खिताब किसको मिला है? सेनिस प्लासिनियोस को। आई कहाँ की है? निकारागुआ। ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट किसको मिला है? विजयवाड़ा को मिला है। देश का पहला सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सांची मध्य प्रदेश। डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड किसे मिला है? सत्यजीत मजूमदार को। अदीप नारायण नायक को कौन सा पुरस्कार? विश्व शिक्षक पुरस्कार 2023। हाँ। दिव्यांग के लिए सबल योजना किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट हुआ है? गेबोन का राजधानी कहाँ है? लिब्रेविले। गाम्बिया का राजधानी बांजुल। मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो। और कांगो का राजधानी कहाँ है? किंशासा। देखिए कांगो गणराज्य का है किंशासा, और कांगो का है एक ही है। कांगो का कांगो ही है। हाँ देश भी है, नदी के नाम पे देश का नाम होगा। हाँ अफ्रीकन कंट्री। हाँ राष्ट्रीय भौतिकी नहीं, ब्राज़ाविले तो इसका था आपका। गेबोन नहीं, लिब्रेविले। हाँ कांगो का तो किंशासा। कांगो गणराज्य का है किंशासा। चलिए राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। विज्ञान के लिए किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में हम सीखेंगे? खगोल शास्त्र में। व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है? बौना तारा होता है। विज्ञान के वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स कहलाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? तकाशी हिरोज है। और नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया है? नोरियो टानीगुच्ची ने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया है।
नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घर्षण। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। हाँ। कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? एल्युमिनियम चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस कहाँ है? बेंगलुरु में है। बिब्लियोमेट्री क्या है? सूचना प्रबंधन उपकरण है। ट्रैकियान से क्या तात्पर्य है? प्रकाश गति से तीव्र गति करने वाले कण को ट्रैकियान कहते हैं। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? इसमें से विद्युत अचुंबकीय कौन है? तांबा। निम्न में कौन मिश्रित उर्वरक है? NPK है। NPK मतलब क्या हो गया? हाँ, और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और हाँ 121 याद रखिएगा। 1 2 1। फसलों का पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन है? यूरिया है। और हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल सनई है, जिसको क्या कहते हैं? सनई को जूट यही ना हो गया। हाँ, जिसको सनई अलग है। अच्छा चलिए, अलग होता है, सनई हो गया। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? केवलर का प्रयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाना हो तो पॉलीकार्बोनेट, और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना हो तो लेमिनेटेड कांच। वो अनुपात रहता है उर्वरक में, NPK का अनुपात है। अम्ल वर्षा में कौन सा उपस्थित रहता है? नाइट्रिक अम्ल रहता है। HNO3 और H2SO4। क्या कितना है? 4:1 है। 4:1 है। अच्छा ठीक। अच्छा NPK में कितना हो गया? 4:2:1 हो जाएगा। देखिए, देख लीजिए। अच्छा ठीक है, 4:2:1 है। अच्छा चलिए, 4:2:1। उसके बाद आइए, अम्ल वर्षा के लिए तो हो गया आपका नाइट्रिक अम्ल। निम्न में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो NH3 मतलब अमोनिया नहीं है। AlCl3 है, BF3 है, FeCl3 है। और जल में सबसे अधिक तेज़ी से कौन घुल जाता है? अमोनिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।